नमस्ते, आई एम जेविन डॉक्टर सपना गहलोत और आज का सेशन है डिक्लाइन ऑफ डिप्लोमेसी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी। नाउ द डिक्लाइन ऑफ डिप्लोमेसी। मॉर्गेंथो ने कूटनीति की अवनति के 5 कारण बताए हैं। पहला, संचार व्यवस्था का विकास। कूटनीति की अवनति का आंशिक कारण शायद हवाई जहाज, रेडियो, तार, दूरस्थ टेलीफोन के रूप में शीघ्र एवं नियमित संचार व्यवस्था का विकास था। दूसरा ये रहा इसका कूटनीति का अवमूल्यन, यानी कूटनीति एवं कूटनीतिक शब्दों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। कूटनीति का सामान्य अर्थ चालाकी, धूर्तता, छलकपट, झूठ आदि से लिया जाता है। लोगों में ऐसा विश्वास पनपता जा रहा है कि कूटनीतिक सेवाओं का परित्याग करना ही चाहिए, क्योंकि ये शांति के मूल में केवल कोई योगदान ही नहीं देती, वरन वास्तव में शांति को संकट में डालती है। नेक्स्ट ये कि एक संसदीय प्रक्रिया द्वारा कूटनीति है। राष्ट्रीय यूएनओ है, लीग ऑफ नेशंस है, आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कूटनीति को नया मोड़ दिया है। इस संगठनों के मंचों पर राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य अपने विचार प्रकट करते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय में मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता है। अब राजनीतिकों की बुद्धि, चातुर्य और व्यक्ति का उतना महत्व नहीं है जितना इन सम्मेलनों में अपने समर्थन में अधिक से अधिक मत जुटाने का महत्व है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ वो विश्व की महान शक्तियों का स्तर प्राप्त हुआ और रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना से कूटनीति को कहीं ना कहीं उसको ठेस लगी और साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों को एक दूसरे को समाप्त करना चाहते थे। दोनों में इतने अधिक मतभेद थे कि सहमति और समझौते की बहुत कम गुंजाइश थी। कूटनीति का महत्व वहीं अधिक होता है जहां समझौते और आदान प्रदान की गुंजाइश रहती है। फिर ये भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में 2 गुट यानी अमेरिका और सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में बंट गया और दोनों परस्पर विरोधी, कोई भी पीछे हटकर समझौता नहीं करना चाहता था। ऐसी स्थिति में कूटनीति की योग्यता प्रदर्शन का क्षेत्र समाप्त हो गया। मॉर्गेंथो ने कुछ नियम भी दिए हैं जिसके माध्यम से ये समायोजन द्वारा शांति स्थापना कर सकती है, जैसे कि कूटनीति को धर्म युद्ध की भावना से अवश्य रहित रहना होगा। शक्ति संरक्षण कूटनीति का दूसरा नियम है। एक शांतिप्रिय राष्ट्र के राष्ट्रीय हित की परिभाषा केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के अर्थ में हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा वह न्यूनतम वस्तु है जिसकी कूटनीति को यथेष्ट शक्ति द्वारा बिना समझौते के द्वारा की रक्षा करनी होगी। कूटनीति को दूसरे राष्ट्रों के दृष्टिकोण, राष्ट्रीय हित आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र में 2 प्रकार के हित होते हैं। एक होता है स्थायी हित और दूसरा होता है अस्थायी हित। अस्थायी हित ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, अतः ऐसे राष्ट्रीय हितों पर समझौता करने की भावना रखनी चाहिए। समझौता करते समय कूटनीतिक को मानवता, विश्व कल्याण जैसी अमूर्त बातों की अपेक्षा तथ्यगत वस्तुओं को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए। कूटनीति को दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र को चाहिए कि उसके लिए कोई निर्बल राज्य निर्णय न ले। सशस्त्र सेनाएं विधि नीति का यंत्र है और उसका स्वामी नहीं। राजनीतिक नेताओं को जनता का पथ प्रदर्शन और नेतृत्व करना चाहिए। लोकप्रिय पाने के लिए जनता का अनुसरण करना उनके लिए घातक है। अब है कि कूटनीति का बढ़ता हुआ महत्व क्यों है। आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति का काम परमाणु बम का निवारण करना है। परमाणु युद्ध की समस्या एक भयंकर चुनौती है जिसका सामना कूटनीति को करना है। आज कूटनीति का कार्य अंतर्राष्ट्रीय संकटों और समस्याओं का सामंजस्यपूर्ण हल खोजना ही नहीं, अपितु परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकना है। तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को टालना है और यही कहा गया है कि कूटनीति, और इसलिए सही कहा गया है किसी ने कि कूटनीति शांति संरक्षण का सबसे बड़ा उत्तम साधन है।